गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सभी को। और मौसम कैसा है सब क्या? बारिश हो रही सर थोड़ी सी। बारिश हो रही सर। इसीलिए लगता है आज कम लोग हैं। चलो ठीक है। ठीक है, हमने कल यहाँ पर ब्रायोफाइटा देखे थे, है ना? आई थी यहाँ की चीज, ये जो सामने डायग्राम दिख रहा है, मॉस दिख रहा है, फ्यूनेरिया, स्पॉन्जियम, इतने की चीजें समझ आई थी? यस सर। जी सर। ठीक है। हाँ सर, हाँ, ठीक है, ठीक है। चल ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब हमने यहाँ पे ये ब्रायोफाइटा के लिए बता दिया था कि क्या हो रहा था। सबसे मेन पॉइंट याद रखना है, जल निषेचन के लिए जल चाहिए, सबसे मेन चीज। ठीक है, जो भी पेड़ होता है वो दो दो अवस्थाएं रहती है उसमें, जो मुख्य पादप काय रहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज करते हो मुख्य पादप काय और सहायक पादप काय, है ना? तो जो मुख्य पादप काय है वो हमेशा कैसा रहता है, गैमेटोफाइट रहता है, और जो दूसरा वाला जो भाग रह जाता है वो क्या रहता है, स्पोरोफाइट रहता है ना, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद रहता है ना। तो जिस भाग में जनन अंग उपस्थित हो जाते हैं वो वाले भाग में क्या होता है, स्पोरोफाइट्स होता है। जिस भाग में उसका मुख्य शरीर होता है वो युग्मकोद्भिद होता है। फिर यहाँ पर जड़ तना पत्ती अच्छे से नहीं होते हैं, लेकिन जड़ के जैसी जो संरचनाएं रहते हैं वो राइजोइड्स रहते हैं। फिर ऑर्किगोनियोस्पोर वाला जो पौधा रहता है, जिसके ऊपर में यहाँ पे ये जो संरचना दिख रही है, ये जो खुली हुई रहती है, तो ये क्या है, मादा पौधा है। और जिसमें यहाँ पे बंद दिखाई देती है एंथ्रेडियोपोर, इसमें क्या होना है, ये नर जनन अंग रहना है। ठीक है, और ये गैम कैप्यूल कैप क्या कर रहा है, गैम कैप क्या कर रहा है, जनन में सहायता करता है, कायिक जनन में सहायता करता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो, अब अगली चीज यहाँ पे टेरिडोफाइटा है ना। तो टेरिडोफाइटा में क्या चीज हो रही है, इनका जो अगर हम जीवाश्म की बात करें तो जो जीवाश्म है वो कब पाए जा रहे थे, 3,500 नहीं 350 मिलियन वर्ष पुरानी वनस्पतियां है। और ये क्या है, सबसे बड़े उस टाइम में रहने वाले वन क्षेत्र थे, बहुत ज्यादा वहां पर पाए जाते थे। और ये जितने भी अब यहाँ पे जो टेरिडोफाइटा है, ये टेरिडोफाइटा क्या है, अधिकतर कैसे यूज में आ रहा है, सजावटी पौधों के लिए यूज, मतलब सजावट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां वगैरह अच्छी होती है ना, इसीलिए। दूसरी चीज ये है कि ये क्या है, बीज विहीन पहले संवहनीय पौधे थे। बीज विहीन मतलब अभी भी क्या हो रहा है, बीजों का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन इनके अंदर में यहाँ पे संवहन मंडल उपस्थित हो रहे थे, है ना। और जो शरीर होता है, जैसे उस साइड में अभी क्या हो रहा था, युग्मकोद्भिद हो रहा था आधा शरीर, और जो ऊपर जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, बीजाणुद्भिद हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इनका शरीर स्पष्ट, उधर में उतना ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से कि आधा पौधा युग्मकोद्भिद हो रहा था और आधा जो पौधा है या जिससे नए पौधे वगैरह का निर्माण होना है वो बीजाणुद्भिद हो रहा था या बीजाणुओं का निर्माण हो रहा था। तो ये स्पष्ट रूप से पाए जाते। अब यहाँ पर संवहनी बंडल जो पाए जा रहे थे, संवहनी उत्तक जो उपस्थित थे वो क्या रहते हैं, क्रिप्टोगैमस रहते हैं। क्रिप्टोगैमस प्रकार के संवहनी उत्तक रहते हैं। अभी अभी बस इतना ही, जब संवहनी बंडल आएंगे तब हम आगे जब पादप संरचना देखेंगे तब इसको एक्सप्लेन करेंगे ना। अभी बस इतना याद रखो, क्रिप्टोगैमस प्रकार के जो संवहनी बंडल रहते हैं या वेस्कुलर बंडल रहते हैं वो किस में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा में। सर फूल लगते थे क्या इनमें? फूल जैसी संरचनाएं आती थी, लेकिन अभी बीजों का निर्माण नहीं हो रहा था, बस संरचनाएं हो रही है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर याद रखना है, ये जो है टेरिडोफाइटा है, तो टेरिडोफाइटा में मार्सिलिया क्या है, उभयचर पादप है। उभयचर पादप है मतलब जल और स्थल दोनों जगह पे रह रहा था। मार्सिलिया, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद अगली चीज, जड़े 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 कैसे रहती है? प्राथमिक प्रकार की जड़ें रहती है और अल्पकालिक रहती है और अपस्थानिक जड़ें यहाँ पर रहती है ना। प्राथमिक जड़ें मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा शाखाएं नहीं रहती है। हम जड़ किसको जड़ में प्राथमिक और द्वितीयक जड़ क्या होती है बताओ? जो सर जो पहली बार निकलती है रेडिकल से, रेडिकल होता है और वो प्राथमिक होती है और फिर उसी में से निकलती जाती है तो दूसरी द्वितीयक हो जाती है, फिर दूसरी में से और निकलती जाती है, तृतीयक हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुख्य पौधा है, मुख्य शरीर है, उससे एक जड़ निकल गई, फिर उससे ये दूसरी निकल गई, दूसरी से ये वाली तीसरी हो गई, ये वाली चौथी हो गई। तो ऐसे जब जड़ें निकलते जाती है तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? सिर्फ प्राथमिक जड़ें पाई जाती है और अपस्थानिक जड़ें रहती है ना, जाल जैसे रहती है, कोई मोटी सी जड़ नहीं रहती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, रेशेदार जैसी जड़ रहती है और सिर्फ प्राथमिक जड़ उपस्थित रहती है। ठीक है, उसके बाद तना, तो तना कैसे होता है इनका? शाखीय होता है, शाखीय होता है मतलब बहुत ये कैसे मुलायम पौधे है ना, शाखीय होता है। फिर याद रखना है फर्ण, फर्ण में जो तना रहता है वो भूमिगत रहता है, राइजोम है ना, भूमिगत राइजोम रहते हैं फर्ण में। ठीक है, ये पत्तियां लघुपर्णी व गुरुपर्णी प्रकार की होती है ना, लघुपर्णी और गुरुपर्णी। जैसे यहाँ से लेंजिला में देखो कुछ पत्तियां बड़ी दिखाई दे रही है, कुछ पत्तियां यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है ना, अलग अलग आकार की रहती है। तो जो छोटी रहती है वो लघुपर्णीय कहलाती है, जो बड़ी दिखाई दे रही है वो गुरुपर्णीय पत्तियां कहलाती है। ठीक है, फिर संवहन उत्तक अभी बताया क्रिप्टोगैमस प्रकार के थे, दोनों प्रकार के यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम उसके अंदर में दोनों चीजें उपस्थित हो रही थी। जनन के लिए कायिक जनन पाया जाता है, अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा भी यहाँ पे प्रजनन होता है। अपस्थानिक कलिकाएं जो यहाँ पे संधियों पे पाई जा रही है या बीच में कहीं पर पाई जा रही है और वो कलिका फिर विकसित हो रही है और नए पौधे का विकास कर ले रही, तो अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा भी क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रजनन हो रहा है। और जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के लिए सभी पौधों में अलग अलग संरचनाएं बनती, जैसे यहाँ स्ट्रोबिल्स बना हुआ है ना, तो ऐसे अलग अलग संरचनाएं बनेंगी अगर लैंगिक जनन कर रहे हैं तो। फिर बीजाणुपर्ण, तो बीजाणुपर्ण में क्या चीज हो रही है? बीजाणुओं का निर्माण होता है जिसके अंदर में, वो बीजाणुपर्ण कहलाता है। और इसी में क्या हो रहा है आगे चल के, जो भी जैसे बीजाणु हो गए तो किससे, जैसे हमने परागकोश बोला था वैसे उसके अंदर में कोष रहना है, बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं रहना है, वो ही निकल के बाहर की ओर अंकुरित होंगी और नए पौधे का विकास कर लेती है। ठीक है, फिर जननांग, जननांग में यहाँ पर भी सेम वैसे ही होना है, एंथ्रीडियम उपस्थित रहना है, तो वो क्या है? नर जननांग कहलाएगा। और जब उसमें ऑर्किगोनियम उपस्थित है तो वो मादा जननांग कहलाएगा। ठीक है, और ये जो संरचनाएं होती है, ये जैसे यहाँ पे स्ट्रोबिल्स है, ये कैसा है? एकदम स्वतंत्र है, किसी दूसरे के साथ में ऐसे अटैच वगैरह नहीं है। तो जो भी जननांग वाली संरचना या जनन वाली संरचनाएं रहती है वो स्वतंत्र रूप से रहती है। फिर बारी आती है निषेचन। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर? निषेचन में याद रखना है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी हो जा रहा है ना। निषेचन में याद रखना है कि यहाँ पर जो निषेचन हो रहा है, बाह्य निषेचन हो रहा है, जल की उपस्थिति में हो रहा है। बाह्य निषेचन हो रहा है और जल की उपस्थिति में हो रहा है। और जो पुंवाणु रहते हैं, एंथ्रीडिया रहते हैं, वो कैसे होते हैं? या एंथ्रीडियो स्पोर होते हैं, वो कैसे होते हैं? फ्लेजिला वाले रहते हैं, तैर के मादा जननांग तक जाते हैं और फिर वहां पर निषेचित होकर नए भ्रूण का निर्माण करते हैं, फिर उससे नया पौधा बनता है। अब यहाँ से चालू हो जाती है भ्रूणों का निर्माण होना, है ना, कि भ्रूण का निर्माण हो जा रहा है और फिर एम्ब्रियो, मतलब पहले जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से भ्रूण बन रहा है, और जो भ्रूण है वो क्या कहलाता है? प्रोथैलस उत्तकों के अंदर में रहता है, प्रोथैलस उत्तकों के अंदर में रहता है। और वो क्या होना है? गिरना है भूमि के ऊपर और अंकुरित होना है और नए पौधे का नए पौधे का विकास कर लेना है। फिर तीसरा जो यहाँ पे जरूरी पॉइंट आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर भी पीढ़ी एकांतरण पाया जा रहा है। पीढ़ी एकांतरण समझ गए हो ना, क्या चीज हो रही थी पीढ़ी एकांतरण में? पीढ़ी एकांतरण समझ गए थे बेटा? नहीं सर, एक बार बता दीजिए। एक बार और। ठीक है, देखो पीढ़ी एकांतरण में क्या चीज हुई कि यहाँ पे कोई 2n पौधा है, ठीक है, जो द्विगुणित है।
अब इससे क्या हो रहा है, नया पौधा बन रहा है, नया पौधा बन रहा है तो कैसे बन रहा है, युग्मक बन रहा है। तो युग्मक कैसे बनते हैं, लैंगिक प्रजनन में एन बनते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे एन और एन का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे युग्मक बनी, इनका क्या हुआ, संलयन हुआ, संलयन हुआ तो जो वापस से जो संरचना बनी वो कैसी बन गई, यहाँ पे 2n बन गई। तो इससे जो युग्मक बनना है वो वापस से कैसे बन जाना है, यहाँ पे एन प्रकार के बनना है, अगुणित बन जाना है ना। फिर इनमें संलयन हो रहा है तो द्विगुणित फिर से पौधा बन जाना है। तो यही चीज क्या कहलाती है, पीढ़ी एकांतरण। तो यहाँ जो टेरिडोफाइटा है इसके अंदर में भी स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जैसे ये पौधा हो गया तो ये कैसा है, अभी 2n दिखाई दे रहा है ना, 2n दिखाई दे रहा है। जब इससे युग्मकों का निर्माण हुआ तो वो युग्मक कैसे बन जाना है, यहाँ पे n प्रकार के बन जाना है। और ये जब जाना है, संलयित होना है दूसरे के साथ में, तो ये कैसे हो जाना है, वापस से यहाँ पे 2n हो जाना है। अब इससे क्या बन गया, यहाँ पे एक जाइगोट बन गया। वो जाइगोट से क्या बना, भ्रूण बना। और यहाँ पे वो भ्रूण जो बन रहा था वो काय के अंदर में रहता है, प्रोथैलस के अंदर में रहता है। और ये प्रोथैलस क्या हो रहा है, यहाँ से टूट रहा है, मतलब इस शरीर से टूट गया, टूट के भूमि पे गिर गया और अंकुरित हो गया। तो अंकुरित हो गया तो फिर क्या बन गया, एक और नया पौधा बन गया। ये जो पौधा बन रहा है ये कैसा होना है, यहाँ पे 2n फिर से द्विगुणित होना है। फिर इससे जो युग्मक बनना है वो वापस से कैसे बन जाना है, अगुणित युग्मकों का निर्माण हो जाना है। तो यही चीज क्या कहलाती है, यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। और पीढ़ी एकांतरण में अगुणित द्विगुणित चलते रहता है। आगे हम और भी प्रकार के पीढ़ी एकांतरण देखेंगे, मतलब किस पौधे को अपन क्या बोल सकते हैं। जैसे अब मैंने बोल दिया यहाँ पे, एक मिनट ये सारा क्लीन करने दो। जैसे ये पौधा हो गया, मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसका ये जो मुख्य भाग है ये क्या है, यहाँ पे द्विगुणित है ना। और जो ये स्ट्रॉबिलिस है ये क्या हो गया है, यहाँ पे अगुणित हो गया है ना, एन हो गया। तो अब जो ये पौधा है, इस पौधे के जीवन चक्र को हम क्या बोले, द्विगुणित जीवन चक्र बोले या अगुणित जीवन चक्र बोले, क्या बोले, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन उसमें भी पहले किसको वो कर रहे हैं, पहले हैप्लोटिक है, नहीं पहले हैप्लोटिक, नहीं सर, डिप्लॉइड मुख्य डिप्लॉइड क्यों करेगा, जब वो मुख्य पौधा, पौधा। हाँ, जब कोई भी पौधा या कोई भी जीव ज्यादा देर जिस अवस्था में रहता है वो वाली अवस्था हम उसकी पहले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, ये जो पौधा बन रहा है ये काफी लंबे टाइम तक द्विगुणित अवस्था में रह रहा है। फिर इससे युग्मक का निर्माण हो रहा है, युग्मक का निर्माण हुआ और जस्ट उदाहरण के लिए मान लो कि 1-2 घंटे में क्या हो गया, उसका संलयन हो गया, द्विगुणित संरचना बन गई। तो ये जो अगुणित वाली अवस्था थी ये कैसी हुई, बहुत कम हुई। तो इस पौधे का जो जीवन चक्र है वो कैसा रहेगा, डिप्लॉटिक हिप्लॉटिक लाइफ साइकिल रहेगा, है ना। और जैसे अभी डिप्लॉटिक हिप्लॉटिक बोला था साथ में, मतलब क्या हो रहा है, जैसे अब यहाँ पे भी अच्छा एक सेकंड ना, इसके बारे में बात हो रही तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ ही जाते हैं। ये देखो यहाँ पे अलग अलग कलर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, पर इसको और आगे बढ़ने दो। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज हो रही है, ये 2 तरह का जीवन चक्र दिया हुआ है ना, द्विगुणित अवस्थाएं भी है उसमें और अगुणित अवस्थाएं भी है। तो पहला वाला जो है, जो जीवन चक्र है इसका, ये जो चक्र है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये कैसा है, अगुणित जीवन चक्र है, अगुणित। अब अगुणित कैसा है, क्योंकि पौधा कैसा रह रहा है, गैमेटोफाइट है ना, गैमेटोफाइट है, मतलब वो क्या हो गया, यहाँ पे एन प्रकार का हो रहा है। ये दिख रहा है ना सारे लोगों को, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। तो जो पौधा है वो कैसा है, गैमेटोफाइट वाला है। तो ज्यादा टाइम पे यहाँ पे क्या रह रहा है, गैमेट रह रहे हैं ना। तो ये कैसा हो गया, अगुणित हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हुआ, 2 प्रकार की युग्मक का निर्माण हुआ, दोनों युग्मक आके संलयित हुए, सब सिनगैमी हुई और यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया, 2n। अब यहाँ पे जाइगोट बना, वापस से उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया और क्या बन गया, यहाँ पे फिर से स्पोर बन गया, मतलब वो प्रोथैलस के अंदर में, और वो प्रोथैलस क्या हो गया, फिर से यहाँ पे और ज्यादा अर्धसूत्री विभाजन किया और बाहर साइड में स्पोर बना दिया। अब ये क्या हो गया, अंकुरित हुए, नए पौधे का निर्माण कर लिया, फिर से बीजाणु बना। तो ये जो जीवन चक्र चल रहा है, ज्यादा देर अवस्था इसमें क्या चल रही है, हिप्लॉन्टिक चल रही है। तो हिप्लॉन्टिक चल रही है, तो ये जो जीवन चक्र है ऐसा जिसमें पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे अगुणित जीवन चक्र। अब दूसरा वाला डायग्राम देखो, दूसरे वाले में क्या हो रही है, यहाँ पे स्पोरोफाइट अवस्था ज्यादा देर तक रह रही है ना।
स्पोरोफाइट अवस्था रह रही, सिर्फ कुछ टाइम के लिए क्या आई है, एन अवस्था आई है, अगुणित वाली अवस्था। यहाँ हिप्नोटिक अवस्था क्या हो रही है, कुछ टाइम के लिए आई है, जब तक स्पोर रह रहा है तब तक। जब इनमें सिंगामी होगी, जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो गया, तो वापस से जाएगोट 2n। तो जो 2n अवस्था चल रही है वो बहुत लंबी चल रही है। तो ये जो जीवन चक्र है, ये वाला जीवन चक्र अब कैसा, क्या चीज कहलाएगा, यहाँ पे द्विगुणित कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। सर हाँ सर ये समझ में नहीं आ रही, ये गैमेटोफाइट है इसमें, सर ये एन कैसे हुआ? ये तो नीचे का भाग होता है ना पौधे का, ये तो आपने 2n बताया। सारे देखो, तो सारे इसमें अलग अलग हो रहा है ना, सारे इसमें अलग अलग हो रहा है। जरूरी नहीं कि हर एक पौधा द्विगुणित पे ही रहे, है ना, अगुणित पे भी हो रहा है। वो हमने किसके लिए देखा था, लीवर वर्ड के लिए वो किया था, फ्यूनेरिया के लिए देखा था, है ना। सारे के लिए ये अलग अलग जीवन चक्र है। जैसे स्पायरोगायरा हो गया, तो स्पायरोगायरा में क्या चीज हो रही है, क्लेमाइडोमोनास, इनके अंदर में क्या हो रही है, अगुणित जीवन चक्र आ रहा है ना। जैसे और दूसरी चीज, जैसे जिम्नोस्पर्म के जो पौधे आ जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, द्विगुणित रह रहा है। और जो स्पायरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, इनके अंदर में क्या रह रहा है, अगुणित रह रहा है। उसके बाद में ब्रायोफाइटा हो गया, है ना, या टेरिडोफाइटा हो गया। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर में यहाँ पे अगुणित और द्विगुणित रहता है। अगुणित द्विगुणित मतलब ये जो अभी डायग्राम दिख रहा है इस प्रकार का रहता है कि काफी लंबे, मतलब दोनों ही अवस्था कैसी होना है, सेम सेम हो जाना है। दोनों ही अवस्था काफी देर तक से, काफी टाइम तक वो पौधे का जो जीवन है दोनों ही अवस्थाओं में गुजरता है, अगुणित में भी रहता है और द्विगुणित में भी रहता है। जब दोनों ही अवस्था बराबर होगी तो हिप्लोडिप्लॉन्टिक हो गया, ऐसे। ठीक है, यस सर। इस पे कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है। कहां तक बता दिया था, जननांग बता दिए थे ना। पीढ़िकांतरण बताया था। ठीक है। अब टेरिडोफाइटा में बीज, टेरिडोफाइटा में बीज की बारी आती है, तो ये क्या अधिकतर कैसे रहते हैं, समबीजाणुक रहते हैं। देखो अपन दरअसल हम जब किसी वर्ग की बात करते हैं ना, तो हम किसी भी वर्ग में बात कर रहे हैं, किसी भी चीजों की या उसके जो लक्षणों की बात करते हैं, तो हम जो कॉमन या सबसे ज्यादा जो लक्षण दिखाई देता है उसको उसकी विशेषताओं में काउंट करते हैं। फिर कुछ ना कुछ किसी के अंदर में कुछ अपवाद रहते ही है, कुछ दूसरे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला लक्षण इसके अंदर में नहीं है ना। तो ये चीजें भी हमको थोड़ी सी याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में सिलिजिनेला और मॉर्सिया के लिए याद रखना है, सिलिजिनेला और मॉर्सिया के लिए कि इसमें दो प्रकार के जो बीजाणु होते हैं वो बनते हैं। एक तो लघु बीजाणु रहता है और एक गुरु बीजाणु रहता है। लघु बीजाणु क्या रहता है, माइक्रोस्पोर नर मतलब मेल गैमेट रहता है, और जो मेगा स्पोर रहता है वो क्या रहता है, फीमेल गैमेट रहता है। ठीक है। फिर वही जाइगोट बन रहा है और बीजों की प्रवृत्ति। अब देखो एक चीज और याद रखना, जो ब्रायोफाइटा थे वहां पर क्या था, बीजों का निर्माण नहीं हो रहा था, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बीजों का भी निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन बीजों के जैसी संरचनाएं बनना अब चालू हो जा रही है। तो यहाँ से हम जो है ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा को, इनको या टेरिडोफाइटा को हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से बीजों का निर्माण होना प्रारंभ होता है, क्योंकि बीज जैसी संरचनाएं बन रही, क्योंकि उसके अंदर में भ्रूण भी बन रहा है। अब वो भ्रूण आ गए, मतलब पहले जाइगोट बन रहा है, फिर भ्रूणी अवस्था आ रही है, उसके बाद में नया पौधा विकसित हो जा रहा है। तो ये किसमें हो रहा है, जब बीज बन रहे हैं तो उसमें भी ये चीज हो रही है। तो हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि जो बीजों का विकास है वो किससे हुआ है, टेरिडोफाइटस से प्रारंभ हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से इतनी चीजें याद रखना है ब्रायोफाइटा तक। ठीक है। ब्रायोफाइटा यहाँ पे, ये टेरिडोफाइटा यहाँ पे खत्म होता है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम
जिम्नोस्पर्म, है ना, अनावृत बीजी। नाम से याद रखो, पहले तो सिंपल सा एक लक्षण बिल्कुल भी नहीं भूलना। जिम्नोस्पर्म में अनावृत बीजी मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बीजों का निर्माण हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे आवरण उपस्थित नहीं हो रहा है ना। ठीक है, मतलब क्या चीज हो रही है, बीज बीज आवरण का निर्माण किससे होता है, बताओ जल्दी से। सर होते हैं ना इंटेगुमेंट। इंटीग्मेंट लेयर से होता है। हाँ, और कोई बताओ। नहीं बता रहा। अंडाशय भित्ति से होता है ना, वही इंटीग्मेंट लेयर जो रहती है उनसे भी हो जाता है। अगर बीजांड की अगर इंटीग्मेंट लेयर ज्यादा अच्छी है उससे हो जाएगा, नहीं तो फिर जो ओरी रहती है, मेन तो ओरी की जो वॉल रहती है, जो अंडाशय भित्ति रहती है, उसके द्वारा क्या हो जाना है, बीज का निर्माण होना है ना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से याद रख लेना कि अनावृत बीजियों में अंडाशय उतना विकसित नहीं होता है, जिसके कारण बीजावरण यहाँ पे नहीं बन पाता है, और वो कैसे होते हैं, खुले हुए रहते हैं। और निषेचन, जब निषेचन भी हो जा रहा है तो पहले भी और बाद में भी कैसे रहते हैं, खुले हुए ही रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम अनावृत बीजी बोलते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो बीज विकसित हो रहा है उस पे किसी प्रकार की भित्ति नहीं है, फलों के अंदर में ये बंद नहीं है ना। इनको नग्न बीजी भी बोलते हैं ना, एक वर्ड पहले यूज करते थे अब नहीं यूज करते हैं, नग्न बीजी पौधे भी बोलते हैं अनावृत बीजियों को, है ना, क्योंकि इनके जो बीज है किसी भी फल नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार की फल भित्ति नहीं है, बीज भित्ति नहीं है, तो बहुत ज्यादा कैसे होना है, छोटे होना है। ठीक है, चलो एक बार हम ये देख लेते हैं कि आज यहाँ पे कौन कौन है, थोड़ा सा पता तो चले। Z61 कौन है, नहीं समझ आ रहा है। 7D0 कौन है, ये बेटा अपने नाम बता देंगे तो अच्छा है। उसके बाद में ठीक है, बस दो ही लोग इसमें अभी नया दिख रहे हैं, इन लोगों का नाम बता दो बेटा अपना। सर ये शारजा है, D70। अच्छा वो, और ये Z61 नीलम है। ठीक है पहचान गया। ठीक है, तो सबसे मेन चीज ये, यहाँ से अभी 2 पॉइंट हो गए। मैं आजकल पॉइंट थोड़े से नोट नहीं कर रहा हूँ कि कितने वो हो रहे हैं, है ना, लेकिन तुम लोग पॉइंट्स नोट करते हुए चलो कि कितने पॉइंट्स हम निकाल रहे हैं ना, क्योंकि इन पॉइंटों से ही ऑब्जेक्टिव बनना है। कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा है क्या? सर अभी तो नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये कविता बोल रही थी शायद। कविता कौन सी बुक यूज कर रहे हो? सर वो नीट वाली है, प्रीवियस ईयर की। अच्छा, प्रीवियस ईयर वाली वेरिएंट वाली है ना, जिसमें 1989 से 2019 तक के क्वेश्चन है, वो वाली। वो है, ग्रीन कलर की है? नहीं सर, ब्राउन कलर की है। 11th की, और उस पे स्टारफिश बनी हुई है वो? नहीं सर वो नहीं है सर, मैं पिक सेंड कर दूंगी। भेज देंगे। हाँ फोटो भेज देना। हाँ ठीक है। हाँ। देखो, जिसके पास जो भी है, कोई हम यहाँ पे बुक के लिए किसी का कोई कुछ वो नहीं है, बस ये है कि जो भी है ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए वो बुक सॉल्व करो। ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व करो, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और मैंने बीच में वो एक OMR शीट भी सेंड करी थी ग्रुप में, उसकी 10 फोटोकॉपी कर लो और उस पे गोले काले करते हुए करो, तो उससे प्रैक्टिस रहेंगी, वहां पे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, आज और एक बार मैं वैसे वो OMR शीट सेंड कर दूंगा, तो उसकी फोटोकॉपी वगैरह निकाल लेना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस रहेंगी, है ना। चलो यहाँ बैठो जब तक फोटो करना क्या था, मैंने अगरबत्ती निकाल के अब तक तो काम हो रहा। चलो ठीक है, तो इतनी चीज याद रखना है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, नग्न बीजी भी बोलते हैं, है ना। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टेरिडोफाइटा थे और ब्रायोफाइटा थे वो कैसे पौधे थे, अधिकतर शाकीय पौधे थे, है ना, शाखा वाले थे, कोमल थे, काष्टीय पौधे नहीं थे। लेकिन अब यहाँ से जो चालू हो जा रहा है वो क्या चालू हो जा रहा है, अनावृत बीजी से काष्टीय पौधे चालू हो जा रहे हैं। और इनका जो इनसे मतलब हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। जो अधिकतर पौधे रहते हैं वो कैसे होते हैं, मध्यम, मतलब थोड़े छोटे भी रहते हैं, बहुत बड़े भी रहते हैं, झाड़ियों वाले रहते हैं। लेकिन झाड़ियां कैसे, शाकीय वाली नहीं रहती है ना, थोड़ी कठोर सा रहती है। तो ये कैसे है, काष्टीय पौधे है। इसी वर्ग में क्या है, सिकोइया, है ना, सिकोया या सिकोइया, ये क्या है, सबसे लंबा लंबा प्लांट, सबसे लंबा अनावृत बीजी है ना। ठीक है, फिर आवास की बात आती है तो आवास पे क्या हो रही है, सारी जगह पे पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जड़, तो जड़ में क्या रहता है, मूलांकुर रेडिकल रहता है। उससे क्या होना है, यहाँ पे प्रथम जड़ बनती है और उसके बाद में फिर उससे दूसरी जड़ें यहाँ पे विकसित हो जाती है। और मेन क्या होती है, मूसला प्रकार की जड़। उधर में क्या हो रहा था, अस्पष्ट अपस्थानिक जड़ें थी, मतलब अपस्थानिक थी लेकिन वो भी कैसी थी, स्पष्ट नहीं थी और प्राथमिक थी। और यहाँ पर क्या हो रही है, मूसला जड़ पाई जा रही है। ठीक है, फिर कुछ जैसे कवक मूल, कुछ पौधों के या कुछ वंशों के साथ में क्या रहते हैं, यहाँ पे कवक उपस्थित रहते हैं। और वो कवक मूलों के द्वारा, जैसे पाइनस हो गया तो उसमें क्या होता है, कवक मूल माइकोराइजा रहता है, सहजीवी के रूप में रहता है ना, पाइनस में। ठीक है, फिर साइनोबैक्टीरिया के साथ में भी रहते हैं। और जैसे साइकस के अंदर में साइनोबैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करते हैं ना। तो कुछ के अंदर में यहाँ पे सहजीविता भी पाई जाती है। फिर बीजाणुद्भिद मुख्य जो पौधा रहता है वो कैसा रहता है, यहाँ पे बीजाणुद्भिद रहता है, पत्तियां रहती है, चीरलग्न पत्तियां पाई जाती है। चीरलग्न शब्द का अर्थ बताया था कि बहुत लंबे टाइम तक क्या हो रही है, इसमें यहाँ पे पत्तियां पाई जाती है। और ये जो पत्तियां रहती है, जैसे यहाँ पे अभी ऊपर वाले डायग्राम में देखो कैसी है, जैसे किसी ने वो उसका पेड़ देखा है, वो खजूर वगैरह के। हाँ सर, देखा है ना, ऊपर ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसी डिजाइनें रहती है ना। तो जो पत्तियां रहती है वो कैसी रहती है, शंखवाकार रहती है, नुकीली रहती है। और इनकी जो क्षेत्रफल की जो सतह रहती है वो भी कैसी हो जाती है, कम रह जाती है। दूसरी चीज, ये सारी जगह सारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर में क्या होता है, क्यूटिकल का आवरण रहता है। और जो स्टोमेटा रहते हैं वो सिनकिन रहते हैं, गर्तीय स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे याद रख लेना, अगर उसने वर्ग बोला कि